नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। रक्षाबंधन पर हिमाचल की महिलाओं को सुखद सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। 28 अगस्त को महिलाएं एचआरटीसी की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मुफ्त सफर कर सकेंगे, यानी कि बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए अब बिना किराया के सरकारी बसों में यात्रा कर पाएंगी। त्योहार पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए एचआरटीसी को ज्यादा से ज्यादा बसें सड़क पर उतारने के भी निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए इशारा करने पर बस रोकने के निर्देश भी हैं और नियमों की अनदेखी पर चालक परिचालक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो वहीं शिमला में ब्रह्म कुमारी बहनों ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को रक्षा सूत्र बांधकर भाईचारे का भी संदेश दिया। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अति निर्धन परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड स्पष्ट कर दिए हैं। लाभार्थियों का चयन 2 चरणों में होगा। पहले पात्र परिवारों की सूची बनेगी और फिर अपात्रता की 4 कसौटियों पर अंतिम जांच की जाएगी। योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 75,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, आयकर दाता सदस्य या सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य होने पर भी परिवार अपात्र माना जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चेतावनी दी है कि चयन में लापरवाही बरतने पर बीडीओ और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले को 30 अगस्त तक पात्र परिवारों की सूची सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ के बाद मंडी जिला प्रशासन ने वहां फंसे या लापता जिले के लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है। प्रशासन ने परिजनों से अपील की है कि नेपाल में कोई व्यक्ति अगर फंसा है, लापता है या लंबे समय से संपर्क में नहीं है तो तुरंत नजदीकी एसडीएम कार्यालय या जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सूचना दें। जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों से समन्वय कर तलाश, बचाव और राहत की कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने के लिए आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 1077, जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र 01905 226201 और मोबाइल नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से बिना देरी जानकारी देने की अपील की है ताकि प्रभावित परिवारों तक जल्द मदद पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश में 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी अब भी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 108 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण लंबित था। इनमें उच्च शिक्षा विभाग के 101 कर्मचारी पद रिक्त न होने के कारण प्रभावित हैं। वहीं कोर्ट केस, विभागीय जांच, विजिलेंस जांच और पात्रता पूरी न होने के चलते भी कई मामले अटके हुए हैं। बोर्डों और निगमों में 23 दैनिक भोगियों का नियमितीकरण वेतन लंबित है और सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को नई नीति जारी कर 4 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी और कंटिजेंट कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान भी किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की जेओए आईटी भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंडी एसपी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी बनाने को कहा है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कम से कम 1 सदस्य शामिल होगा। जांच में याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी को भी शामिल किया जाएगा और एसआईटी को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के हितों के टकराव को रोकने और सुझाव देने की भी छूट दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी और इसी दिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं एक अन्य मामले में दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा में स्क्राइब की सुविधा न देने पर हाईकोर्ट ने राज्य चयन आयोग से जवाब मांगा है। इसी मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के बड़ोग और उसके आसपास की पहाड़ियों में हो रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये जवाब तलब किया है कि कृषि और वन भूमि को समतल कर बाहरी बिल्डरों के द्वारा बहुमंजिला इमारतें कैसे खड़ी की जा रही हैं और क्या ये हिमाचल टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने पहले ही 6 मंजिला से अधिक निर्माण पर रोक लगा रखी थी, लेकिन हालिया याचिका में 9 मंजिला इमारतों की तस्वीर सामने आई है। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स की पूरी सूची भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रिविलेज नोटिस तक पहुंच गया है।
बुधवार को शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा से जारी वीडियो में ये साफ है कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भाजपा मानहानि के मामले में कानूनी राय लेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष से नियम 130 के तहत सदन में चर्चा की मांग की है और इसी दौरान विपक्ष ने नारेबाजी भी की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बेलिफ ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश याचिकाकर्ता बलवीर सिंह की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में ये माना है कि बलबीर सिंह लंबे समय से बेलिफ पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था, लेकिन उसकी पदोन्नति पर विचार करने की बजाय भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अदालत ने राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को अभ्यावेदन खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 6ठे दिन कीरतपुर मनाली 4 लेन का मुद्दा सदन में गरमाया। द्रंग विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने पंडोज झीड़ी 4 लेन में कथित अनियमितताओं, डीपीआर के मुताबिक काम न होने और प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया है। वहीं मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने टोल और 4 लेन की खराब स्थिति का मुद्दा भी उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार उठाती है तो टोल का हिस्सा भी राज्य को मिलना चाहिए। धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ने स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने सड़क की स्थिति और दुर्घटना संभावनाओं का अध्ययन कर केंद्र के सामने मामला उठाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 अगस्त को कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक बारिश का दौर और तेज हो सकता है। इस दौरान 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को 1-2 स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर कांगड़ा और सिरमौर में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं लगातार बारिश से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। 91 सड़कें बंद हैं, 60 बिजली ट्रांसफार्मर और 4 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन और जल भराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है और नदी नालों के पास न जाने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।